करें। तो सबसे पहले अपने शरीर को एक्टिव कर लें कि आप योगा करने वाले हैं। तो सबसे पहले पलाथी लगा के बैठ जाएं एंड वायु मुद्रा में, जो हमारे अंगूठे के और उंगली के बीच में जो गैप है, अपनी उंगली को वहां पे रखें, बिल्कुल बीच में, इस प्रकार से। ये हमारी वायु मुद्रा है और अपने घुटनों पे रखिए। 10 लंबी गहरी सांस लेनी है। 3 बार हमने ओम का जाप करना है, जिससे आपको बॉडी एक्टिव हो जाएगी और आप योगा करने के बिल्कुल काबिल हो जाएंगे। वेरी गुड। 10 दोनों हाथों को रब करेंगे एंड पूरे फेस पे लगाते हुए, आंखों पे लगाते हुए, आंखों को धीरे धीरे से ओपन कर लेंगे। सुबोध कुमार, हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुबोध जी। 10 योगा शुरू करेंगे। आप साथ के साथ में हमारे साथ कर सकते हैं और काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको योगा करेंगे तो। आपके शरीर में, आपको, आपके दिमाग में, अगर आपका दिमाग चंचल है, आपका दिमाग, जैसे कई बार मैसेजेस आते हैं कि जैसे ही मेडिटेशन में बैठते हैं तो माइंड स्थिर नहीं रहता, मतलब आपका जो मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपका मन भटकता रहता है, तो वो एकाग्रित नहीं हो पाता एक पॉइंट पे। उसके बारे में बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें साथ। देन सबसे पहले करेंगे कंप्लीट शरीर की स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले स्ट्रेचिंग करें। वेरी गुड। स्ट्रेचिंग आप किसी भी प्रकार से एक बार अपने शरीर की करवा लें, जैसे भी आपको आती हो, या फिर आप हमारी वीडियो को देख के साथ के साथ में स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर आपके शोल्डर में या ट्राइसेप्स जो हमारा होता है वहाँ पे पेन रहता है, तो आप अपने हाथ को बिल्कुल गर्दन के बीचों बीच रख के इसको स्ट्रेच करवा सकते हैं। काफी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाएगी। एंड देन दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, स्ट्रेच, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। आप अपनी लेग को भी स्ट्रेच करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सीधे ऊपर किक लगा सकते हैं। देन अच्छे से स्ट्रेचिंग करवाने के बाद, क्योंकि जब भी आप योगा करते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी की आपने स्ट्रेचिंग जरूर करवानी है, वार्म अप जरूर करवाना। देन जिनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही, जिनकी हाइट कम है और अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, वो योग के थ्रू, योगासन के थ्रू बढ़ा सकते हैं। तो आप कैसे बढ़ाएंगे? ताड़ासन करके। ताड़ासन कैसे करेंगे?
दोनों पैरों को, पंजे को बिल्कुल मिला लेंगे, गैप ना हो पंजों में। एंड देन दोनों हाथों को फ्लाई करते हुए आप एंड आसमान की तरफ अपनी हथेलियों को ऊपर कर देंगे। एंड देन अपनी दोनों एडियो को उठा देंगे। वेरी गुड। सामने देखेंगे, 10 से काउंटिंग करेंगे, तब तक आपने ताड़ासन में बने रहना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। वेरी गुड। हैंड्स डाउन। इससे आप काफ़ी सारे बेनिफिट हैं ताड़ासन के, जैसे आप अपनी हाइट को भी बढ़ा सकते हैं और जो हमारा कंसंट्रेशन लेवल है उसको भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमारा पढ़ाई में मन लगेगा, ऑफिस काम करे तो ऑफिस के काम में मन लगेगा, जो भी आप काम करेंगे तो उसमें अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे जब भी आप काम में बैठेंगे। एंड जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, नेक में है, या फिर ये क्योंकि ताड़ासन है, ये एडी से लेके चोटी तक हमारे पूरे शरीर को स्ट्रेच कर देता है। तो आप, हाँ बिल्कुल, तो इसको आप जितना अच्छे प्रकार से कर पाएंगे उतनी अच्छे से आपने करना है। दोबारा करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, देन रोटेट करते हुए हाथों को एडियो को उठा देंगे। वेरी गुड। शरीर को बिल्कुल स्ट्रेच कर देना है ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। वेरी गुड। एंड देन अर्ध चक्रासन करेंगे। अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे लगाएं, देन बेंड। वेरी गुड। जिनसे चक्रासन नहीं हो पाता कंप्लीट, वो अर्ध चक्रासन करके फिर दोबारा से अपना चक्रासन की जो योगा है उसको धीरे धीरे से कोशिश कर सकते हैं। तो इस अभ्यास को करके आप कंप्लीट चक्रासन भी कर सकते हैं। देन वज्रासन में बैठ जाएं। जैसे ही आप वज्रासन में बैठते हैं तो इसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप बैठेंगे तो आपका जो पंजा है, तो आपके टोइस हैं, वो पीछे की तरफ इनका फेस रहेगा और बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएंगे। जो इनकी नसें हैं वो हमारी होते हुए हमारे पेट से कनेक्ट हैं, जो कि हमारी पाचन क्रिया है उसको स्ट्रोंग बनाती हैं। जैसे ही आप वज्रासन में बैठेंगे तो आपकी पाचन क्रिया स्ट्रोंग बनेगी और आपने जो खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो जिससे आपको लीवर की कोई भी लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। जैसे ही आपका खाना पच जाता है, खाना पेट के अंदर कुछ भी नहीं रहता, गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, पेट के अंदर ही अच्छे से फ्रेश नहीं हुआ जाता। तो इन सभी बीमारियों को आप वज्रासन करके ठीक कर सकते हैं। अब जैसे ही आपसे फ्रेश ना हुआ जाए या फिर ऐसी कोई बीमारी है तो उसको आगे वीडियो में आपको बताते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जैसे ही वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी कमर और आपकी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेच रहनी चाहिए इस अभ्यास में। और आपको कम से कम खाना खाने के बाद 2 से 3 मिनट या 5 मिनट तक आपको वज्रासन में जरूर बैठना है। वेरी गुड। एंड देन दोनों हाथों को स्ट्रेट करें, ऊपर सीधा करें, कोशिश कीजिए अपने दोनों हाथों को ऊपर खींचने की। वेरी। एंड देन डाउन। छोड़ते हुए नीचे आ जाए। 10 सेकंड तक आपने यहीं पे होल्ड करना है। देन आप। वेरी गुड। देन इसके बाद करेंगे मंडूकासन।
ये इस अभ्यास के लिए आपने दोनों अंगूठों को अपनी हथेली के अंदर रखना है इस प्रकार से, और जो हमारे इस प्रकार से रखेंगे, मुट्ठी को बंद कर लेंगे। एंड जो हमारी नाभि है उसके हमने अगल बगल दोनों हाथों को, दोनों मुट्ठियों को रखना है। गहरी लंबी सांस लें। इसके लिए श्वासों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। आपने श्वास लेनी है और जब डाउन जाए आपने श्वास को छोड़ देना है। अगर आपकी श्वासों की जो प्रक्रिया वो गलत रही तो आप मंडूकासन नहीं कर पाएंगे। मंडूकासन से जो फैटी लीवर है वो कम होता है, जो फैटी लीवर की जो समस्या है, क्योंकि फैटी लीवर की जो बीमारी है वो अगर आप 3 से 4 बंदे खड़े हैं तो कम से कम 3 बंदों में फैटी लिवर की आजकल समस्या है। और ये समस्या क्यों है? क्योंकि जो हम बाहर का खाना खाते हैं जो ऑयली होता है, तो जंक फूड होता है, उनको अवॉइड करें ताकि आपका लीवर है जो वो सेफ रहे और स्ट्रोंग रहे। जितना हो सके अपने घर से खाएं, घर पे बना के खाएं, साधारण भोजन करें, तो आपका जो शरीर है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें। देन मंडूकासन करेंगे। नाभि के अगल बगल रखे, दोनों दोनों तरफ रखें। लंबी गहरी सांस ले। देन छोड़ते हुए डाउन। सामने देखेंगे। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, वेरी। एंड जिन गर्ल्स हैं जो गर्ल्स वीडियो देखती हैं, अगर पीरियड्स वगैरह हैं तो आपको मंडूकासन को अवॉइड करें। जब आप ठीक हो जाए उसके बाद आप मंडूकासन कर सकते हैं। फिर से करेंगे, दोबारा से शुरू करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप गुड। 2 से 3 बार आप कोई भी आसन करते हैं, 2 से 3 बार करें तो इसके आपने आपको लाभ देखने को मिलेंगे। देन कैट एंड काउ पोज करेंगे। कैट एंड काउ पोज से आप अपने कमर को स्ट्रोंग और लचीला बना सकते हैं, और जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा धीरे से करें। आप अपनी गर्दन को ज्यादा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ज्यादा ना हिलाएं, तो अगर जिनको कम है तो वो धीरे धीरे से इसको कर सकते हैं। कैट एंड काउ पोज। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ जाना है, देन छोड़ते हुए डाउन, और इस अभ्यास को हम 10 काउंटिंग तक करेंगे। शुरू करते हैं। 1, देन श्वास छोड़ते हुए डाउन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
वेरी, डाउन होल्ड करेंगे। जैसे ही आप श्वास को छोड़ते हुए ऊपर आते हैं तो आप अपने पेट को जितना ऊपर अंदर की तरफ खींच सके उतना आपने खींचना। इससे आपका फैट भी रिड्यूस होगा, कमर स्ट्रोंग बनेगी और आपकी कमर है जो वो लचकदार बनेगी, लचीली बनेगी, फ्लेक्सिबल बनेगी। एंड देन नंदी विभाजासन करेंगे। सेम पोजीशन रहेगी हमारी, लेकिन जो हमारे हाथों की, अगर जो बिगिनर्स है वो साथ में अपने हाथ को उठा पाए, जैसे राइट लेग और लेफ्ट हैंड को आपने ऊपर उठाना है इस प्रकार से। अगर आप अपने हाथ को साथ में उठा पाए तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। नहीं तो जो बिगिनर्स है, बैलेंस नहीं बना पा रहे, तो अपनी लेग्स को उठा सकते हैं इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेफ्ट लेग से करेंगे और इसके साथ में आपको जो हाथों की मूवमेंट है वो भी करेंगे इसके बाद में। श्वास भरते हुए ऊपर 1, छोड़ते हुए डाउन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड। ये हमारा नंदी विभाजासन। इससे आपकी जो कमर है, जो कमर का आपका निचले वाला हिस्सा है, तो उसको आप स्ट्रोंग बना पाएंगे और जो आपकी लेग्स है, लेग्स की जो मसल है उसको स्ट्रेच करवा पाएंगे। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि हमें पता भी नहीं है। हम कौन से लाभ इनसे ले पा रहे हैं। हमें सिर्फ मोटे मोटे लाभ पता है कि इससे ये लाभ होगा, इससे ये लाभ होगा, लेकिन हर एक आसन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एंड देन जो सारा दिन चेयर पे सिटिंग जॉब है, जिनकी सारा दिन चेयर पे बैठ के जॉब करते हैं, या फिर जिनकी कमर, जो शोल्डर हैं वो डाउन रहते हैं, या फिर कमर इस प्रकार से गोलाई रहती है, सिटिंग जॉब है जिनकी, वो हर रोज एक एक्सरसाइज बताएंगे वो करें, तो आपकी जो पोस्चर है बॉडी का वो खराब नहीं होगा। अपने दोनों एल्बो को मैट पे लगा दे, या फिर आप बेड पे बैठे हैं तो बेड पे इस प्रकार से रख के डाउन, अपनी अपनी चेस्ट है जो उसको मैट से टच करवाना है। वेरी गुड। दोनों हाथों को स्ट्रेट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। आप वेरी गुड। जिनकी सीटिंग जॉब है, तो आप इस एक्सरसाइज को करके 2 से 3 बार अगर रेगुलर करते हैं तो आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, ना ही आपकी कमर में दर्द रहेगा। एंड देन राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से होल्ड करें।
एंड राइट जो हमारा शोल्डर है उसको डाउन लेके जाएं। वेरी देन आप जो भी आप योगासन करते हैं उसमें श्वासों की गति का बहुत ध्यान रखना है आपने। जैसे अब श्वास भर के आपने डाउन जाना है, श्वास भरा देन छोड़ते हुए डाउन। वेरी गुड। एंड देन पर्वतासन करेंगे। ये हमारा पर्वतासन। अगर आप बिल्कुल डाउन जाएंगे तो अधोमुख शवासन बन जाएगा। तो आप पर्वतासन में इस प्रकार से रहें। पर्वतासन को अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग दोनों हाथों में गैप रहेगा और आपकी जो नेक है, गर्दन है, वो बिल्कुल दोनों हाथों के बीच में रहेगी। ये जो ये पोस्चर है ये गलत पोस्चर है। इसको आपने शोल्डर के दोनों के बीच में आपकी गर्दन रहनी चाहिए। डाउन जाए यहाँ से। वेरी गुड। सामने देखें, इतना। वेरी गुड। यहाँ होने चाहिए। थोड़ा सा और डाउन जाएगा क्योंकि जो बिगिनर्स हैं तो धीरे धीरे कर पाएंगे। जो उनकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे से बनेगी। तो जो सही पर्वतासन है वो इस प्रकार से बने। आपने दोनों एडियो को भी मैच करवाना है। वेरी गुड। देन अष्टांग नमस्कार आसन। दोनों घुटनों को रखेंगे मैट पे एंड देन चेस्ट। वेरी। ये हमारा अष्टांग नमस्कार आसन। इसमें श्वास गति नॉर्मल रहेगी। धीरे धीरे से श्वास ले सकते हैं एंड देन दोनों लेग स्ट्रेट। दोनों हाथों को पीछे छोड़ देंगे एंड अपने घुटनों को बेंड करेंगे। या तो आप अपने पंजों को होल्ड कर सकते हैं। धनुरासन करेंगे इस प्रकार से, अपने पंजों को होल्ड करें या फिर आप अपनी एंकल्स को होल्ड कर सकते हैं। वेरी गुड। एंड देन श्वास भरते हुए अपनी लेग एंड अपनी धड़ जो हमारी चेस्ट है उसको अप करें। डाउन। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए डाउन। रिलैक्स एंड देन राइट लेग को आप ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट लेग से इसको फोर्स देंगे। वेरी गुड। आपकी लेग्स बिल्कुल सीधी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी। देन लेफ्ट लेग स्ट्रेट एंड राइट लेग से आप इसको फोर्स देंगे। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। वेरी गुड। एंड देन दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास में लेके आए, बिल्कुल साइड में लेके आए एंड शोल्डर को स्क्वीज करते हुए
पीछे आपने रोटेट करते हुए चेस्ट को बाहर निकालने, एंड देन आप भुजंगासन, इसको कोबरा पोज भी बोलते हैं। वेरी गुड। और आपकी जो एक बात का ध्यान रखना है, आपकी जो एल्बो है वो लॉक ना हो, इस प्रकार से लॉक नहीं करनी है, आपने यहाँ पे होल्ड करना है, थोड़ा सा बेंड करके रखना है ताकि आपकी कमर में स्ट्रेच आए। जो आपकी कमर है वो बेंड करते ही बेंड हो जाएगी। वेरी गुड। देन बालासन, गुड। देन ये चाइल्ड पोज। देन इसके बाद करेंगे बालासन। बालासन कैसे करेंगे? जैसे गर्भ में बेबी शिशु जो होता है, उसके जो आकृति होती है, उसकी जो पोस्चर होता है बॉडी का, उस प्रकार से हम अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्लेक्सिबल बना के, उस प्रकार से हम अपनी बॉडी को उस आकृति में ढाल देंगे। दोनों हाथों को पीछे लेके जाएं, कमर सीधी रखें। वेरी गुड। एंड देन श्वास, लंबी गहरी श्वास लेंगे, देन छोड़ते हुए डाउन। 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास भरते हुए आप, वेरी गुड। ऐसे आप बालासन जो उसको कर सकते हैं, जिससे आपकी अगर पेट में कोई भी प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, या फिर आप लीवर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, गैस बनी रहती है, कब्ज रहती है और अच्छे से फ्रेश नहीं हुआ जाता, तो आप हर रोज बालासन करके और मलासन करके, मलासन कैसे करेंगे तो आप अच्छे से फ्रेश हो सकते हैं। मलासन को करने के लिए आपने घुटनों पे बैठ जाएं इस प्रकार से, एंड थोड़ा सा फैला के बैठ जाएं। इस प्रकार से आप मलासन में बैठ सकते हैं। कमर सीधी रखें, ज्यादा आगे डाउन ना रखें, हल्की सीधी रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। मलासन में बैठ के आप अपने जैसे ही पेट को बिल्कुल फ्रेश कर सकते हैं, जैसे ही फ्रेश होने जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब तक चाय नहीं पिएंगे तो वो फ्रेश होने नहीं जाएंगे, और जो स्मोक करते हैं तब तक स्मोक नहीं करते तो वो अच्छे से उनको फ्रेश नहीं हो जाता। तो आपने चाय भी छोड़नी है और स्मोक भी छोड़नी है, और इनके दोनों के बिना भी आप अच्छे से फ्रेश होने जा सकते हैं। और आजकल जो चीज छड़ी हुई है मोबाइल, मोबाइल को भी छोड़ना पड़ेगा, मोबाइल भी छोड़ के आप फ्रेश होने जा सकते हैं। इंटेंस उत्तरासन करेंगे, कैमल पोज, जिससे आपकी जो बॉडी का पोस्चर है उसको सुधार सकते हैं। जो हमारे शोल्डर हैं, आपसे जिनको किडनी गुर्दे में, किडनी में पथरी है, स्टोन है, उनके लिए भी है। आपकी पथरी बिल्कुल नीचे आ जाएगी। आपकी पथरी, आप अगर कोई दवाई ले रही हैं, देसी दवाई ले रहे हैं या फिर होम्योपैथिक की दवाई ले रहे हैं, उसको रेगुलर रखें। आपकी जो पथरी है वो बिल्कुल आपकी यूरिन पाइप में आ जाएगी और वो निकल जाएगी। तो कैसे करेंगे, और इससे आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं और अपने बॉडी पोस्चर को भी सुधार सकते हैं। कैसे करेंगे उत्तरासन? दोनों हाथों को, सॉरी, राइट हैंड को रोटेट करते हुए अपनी
एडी पे रखेंगे। वेरी गुड। देन लेफ्ट हैंड को रोटेट करते हुए रखिए। वेरी गुड। ये हमारा उत्करासन। यस देन बाएं डी बनाए, डी बनाए। यस देन जी समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। ओके एंड देन पर्वतासन में आ जाएं। पर्वतासन में आ जाएं। वीरभद्रा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेंगे। कल हमने सीखा था वीरभद्रा फर्स्ट, आज सेकंड और थर्ड तीनों एक साथ करेंगे। वेरी गुड। और इन्हीं के भी काफी सारे और भी योगासन आएंगे जिससे आप साथ ही साथ कर सकते हैं। राइट लेग को आगे लेके आएंगे दोनों हाथों के बीच में। वेरी गुड। एंड श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आप वेरी वीरभद्रा फर्स्ट, वीरभद्रा सेकंड, देन राइट हैंड आपका कान के बिल्कुल सटा हुआ, डाउन, वेरी दोनों हाथ डाउन एंड देन आपकी जो लेफ्ट लेग है उसको आगे लेके आए एंड वीरभद्रा थर्ड। बैलेंस बना के रखें। वेरी एंड डाउन। आप इंस्टा पे हैं? ये दिन हाँ जी इंस्टा पे भी है। एंड देन सेकंड लेग पे करेंगे वापिस से हम तो पर्वतासन है, पर्वतासन में आ जाएंगे। पर्वतासन में आए एंड लेफ्ट लेग को आगे लेके आए। इसी के साथ और भी काफी सारे आसन हैं, स्ट्रेचिंग है। लाइक आपने राइट हैंड को आप ऊपर, वेरी डाउन, वीरभद्रा फर्स्ट, वेरी सेकेंड, एंड डाउन, टेन। दोनों हाथों को सामने करेंगे, अपनी राइट लेग को बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों हाथ स्ट्रेट, डाउन। हाँ, ये हमारे वीरभद्रा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी के साथ और भी योगासन आते हैं जैसे अर्ध हनुमानासन, उसके बारे में बताएंगे। तो उससे पहले करेंगे त्रिकोणासन। अपने लेफ्ट लेग को बिल्कुल जो आपकी लेग है उनमें अच्छा खासा गैप रहेगा, फिर आप अपनी बॉडी के हिसाब से इसमें गैप रखें जैसे आप कंफर्ट फील करें। एंड देन धीरे धीरे लेफ्ट साइड डाउन, राइट हैंड अप, वेरी गुड। ये हमारा त्रिकोणासन। पैर की पोजीशन चेंज करते हुए अपने फोरहेड को घुटने से टच करवाने की कोशिश करें।
देन आप देन राइट साइड डाउन जाएंगे, अपने राइट जो लेफ्ट हैंड है उसको आप करेंगे। देन राइट साइड सामने पोजीशन चेंज करते हुए दोनों हाथों को आप अगर नीचे रख सकते हैं तो दोनों हाथों को डाउन रखें, नीचे रखें, या फिर अपने लेग के पीछे वाला पार्ट से उसको होल्ड करें, हैंड एंड देन लेग को वाइड रखें, खोल के रखें, कमर को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट एंड डाउन, डाउन जाए, डाउन, वेरी गुड। एल्बो को डाउन लेके जाएं, वेरी गुड। राइट हैंड अप, वेरी डाउन एंड लेफ्ट हैंड अप, डाउन। दोनों हाथों से अपनी एडियो को होल्ड करना एंड पीछे मुड़े, पीछे जाए, पीछे देखें, बिल्कुल, वेरी गुड, एंड अप, वेरी गुड। देन लेग को स्ट्रेट करते हुए बैठ जाए। और कौन कहता है योगा करने से सिर्फ स्ट्रेचिंग होती है, पसीना भी आता है? ऐसा नहीं है। अगर आप योगा बिल्कुल अच्छे प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपका एनर्जी लगेगी, बिल्कुल एनर्जी लगेगी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली लगेगी। तो आप अपनी एनर्जी को लगाते हुए योगा करें और उसको फील करें। जितना आप योगा को फील करेंगे आपकी बॉडी उतनी ही स्वस्थ होगी, आपकी बॉडी उतनी ही एक्टिव होगी। देन पश्चिमोत्तासन करते हैं, अपने दोनों पंजों को होल्ड करें, दोनों हाथ सीधे एंड डाउन, वेरी। आपकी कमर है जो वो सीधी रहनी चाहिए, स्ट्रेट रहनी चाहिए। एंड जो बिगिनर्स हैं वो धीरे धीरे से इस प्रकार से आप अपने पंजों को टच करवा सकते हैं, वेरी गुड। काफी अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जब शुरू में कर रहे थे तो इनके हाथ कहाँ तक जा रहे थे, आपके हाथ सिर्फ यहाँ तक, हल्का सा बैंड हुआ जा रहा था। तो आज इतना इम्प्रूवमेंट है कि बिल्कुल होल्ड कर लेते हैं अपने पंजे को। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस है, हर रोज अगर आप योगासन करते हैं तो आप भी कर पाए। तो ये हमारा पश्चिम उत्तानासन। एंड देन अर्ध मत्स्येंद्रासन करेंगे। आपकी जो राइट लेग है उसको पीछे लेके आते हुए जो आपकी हिप है उससे टच रहनी चाहिए एंड लेफ्ट लेग को आप घुटने के साइड में रखेंगे, वेरी गुड। कमर को सीधा करें, कमर को सीधा स्ट्रेट रखें, वेरी गुड। लेफ्ट हैंड को आपकी कमर के पीछे रखें ताकि आप कमर जो आपकी कमर है वो स्ट्रेट रहे, सीधी रहे, सपोर्ट मिल जाएगी कमर को। एंड देन राइट हैंड से इस प्रकार से आप अपनी बॉडी को पीछे की तरफ पुश करें, पीछे की तरफ अपने धकेलनी है। और जो आपका पेट है, जो आपका बेली है, वो बिल्कुल अपोजिट साइड रोटेट हो जाए, वेरी गुड। आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं या फिर आप अपने पंजे को होल्ड कर लें, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, वेरी गुड। 10 तक काउंटिंग करके आप इसको होल्ड करके रखिए, होल्ड करके रखिए, होल्ड करें। पीछे देखो, किसी साइड में देखो, तो आपका जो पोस्चर है वो सही रहना चाहिए जब भी आप कोई भी योगासन करते हैं। वेरी गुड, काफी बेहतरीन। एंड 10, लेफ्ट साइड करेंगे। लेफ्ट लेग को हिप के नीचे रखें, इस प्रकार से आपकी हिप है जो उसे टच रहनी चाहिए आपकी लेग। एंड कमर को सीधा करें, स्ट्रेट करें। वेरी गुड। राइट हैंड को कमर के पीछे, लेफ्ट हैंड से अपने आप थोड़ा सा जो आपके अगर नहीं बन पा रहा तो आप जैसे आप अपने हाथ को यहाँ तक लेके आने की कोशिश करते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो आप अपने हाथ को इस प्रकार से भी रख सकते हैं, स्ट्रेट रखे अपने हाथ को। या फिर आप एंकल को पकड़ ले। तो वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। वेरी गुड। ये हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसको करके आप अपने बेली फैट को कम भी कर सकते हैं और आपकी कमर है जो वो स्ट्रॉन्ग बनेगी। वेरी गुड। एंड स्ट्रेट लेट जाएं, सीधा लेट जाएंगे बिल्कुल। अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। इनको होल्ड करिए। अपने फोरहेड से टच करें। वेरी गुड। आप करते रहिए। अपनी गर्दन को घुटनों पे लगाएं इस प्रकार से। वेरी गुड। एंड जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का पेन रहता है, तो वो इस आसन को अवॉइड ना करें। अपनी जो नेक है उसको उठाने के लिए अवॉइड करें। जैसे आपने अपने जो घुटने हैं उनको होल्ड कर रखा है, तो आप सीधा लेट जाए, सीधा इस प्रकार से। वेरी गुड। होल्ड करो घुटने को, गर्दन नीचे, नीचे डाउन। हाँ बिल्कुल रिलैक्स। इस प्रकार से आप जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप इस प्रकार से लेटे रहें, इस आसन को कर सकते हैं। अपनी गर्दन को ना उठाएं। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस आसन को इस प्रकार से कर सकते हैं। वेरी गुड। देन रिलैक्स। ओके। सेतु बांध आसन, बिल्कुल सही लेते हुए लेटे रहें। दोनों को मोड़ें। एंड जिनकी कमर में दर्द रहता है, कमर में प्रॉब्लम है, जो L1, L2, L3 है, उनमें पेन रहता है, तो आपको करना है आपकी कमर के लिए अपने एंकल को पकड़ ले, या फिर आप अपनी एडी को टच कर सकते हैं इस प्रकार से और अपनी कमर को ऊपर उठाएं। आप 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 down. Very good. Continue. Up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah. Very good. Then रोटेट करते हुए इस प्रकार से आपने खड़ा होना। जिनकी कमर में दर्द है तो आप हर रोज सेतु बांध आसन करें। 3 से 4 अगर आप 3 बार करते हैं दिन में तो आप 2 से 3 दिन में आपकी कमर का जो पेन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड जो आपका उठने का तरीका है थोड़ा सा उसको चेंज करें। आप डायरेक्ट सीधे ना उठे, आप करवट लेते हुए तब उठ सकते हैं। एंड अगर आप अभ्यास के करने के बाद, जैसे ही आपने अभी योगासन किया है, अभ्यास करने के बाद आपकी कमर में पेन रहता है या फिर बॉडी में किसी भी हिस्से में पेन रहता है तो आप एकदम प्रकार से अपने दोनों हाथों को उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए अपने गर्दन के पीछे रखें। वेरी गुड। अपने सिर पे रखिए। देन अपोजिट, गर्दन अपोजिट। देन आपकी जो घुटने है वो अपोजिट रहेंगे तो आपकी जो कमर का पेन है, जो रुमल का है वो खत्म हो जाए। वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. वेरी गुड। इससे आपकी जो कमर का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। एंड कमर के दर्द में आपने इस प्रकार से रोटेट होते हुए खड़ा होना है और अपने हाथों का सहारा लेना, अपनी एल्बो का सहारा लेना, तब आपने उठना है। देन प्राणायाम करेंगे। वेरी गुड। सबसे पहले वायु मुद्रा में बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। वेरी एंड देन अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं, या फिर आप कंप्लीटली बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ जाएं, या फिर आप जैसे कंफर्ट फील करें उस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। पलाथी मार के बैठ जाएं या फिर। वेरी गुड। फिर कपालभाति प्राणायाम करेंगे। अपने पेट को अंदर की तरफ छोड़े, मतलब अंदर की तरफ खींचना है और श्वास को बाहर की तरफ छोड़ देना है। तो ये आपने एक साथ स्पीड में करना है। जितना आप जल्दी जल्दी श्वास को छोड़ेंगे, जल्दी जल्दी अपने पेट को अंदर खींचेंगे तो आपकी जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एंड जो कपाल है आपका वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। कपाल मतलब जो हमारी खोपड़ी है इससे रिलेटेड, तो वो उनको स्ट्रॉन्ग बनाए और अपनी याददाश्त को तेज करे।
वेरी गुड। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ दें। देन राइट हैंड की जो फर्स्ट उंगलियां हैं उसको हथेली को इस प्रकार से टच करेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक नाक से आपने श्वास को भरना है, देन दूसरी नाक से आपने श्वास को छोड़ना है, और जिस नाक से आप श्वास को छोड़ेंगे उसी नाक से आपने फिर से श्वास को भर लेना है, और जितना आप श्वास को अंदर खींचेंगे उतना ही आपने श्वास को बिल्कुल बाहर खाली कर देना, छोड़ देना है। जितना लंबा श्वास भरे उतने लंबे श्वास को छोड़ दें। वेरी गुड। देन आंखों को बंद रखें, देन भ्रामरी प्राणायाम करें। जो हमारे हाथों की नीचे वाली 3 उंगलियां हैं ये हमारी आंखों पे रहेगी, एंड जो हमारी फर्स्ट उंगली है, तर्जनी उंगली जिसको बोलते हैं, वो हमारी आईब्रो के ऊपर, और अंगूठों से अपने कान को बंद कर लेंगे। एंड देन लंबी गहरी सांस लेनी है और ओम का जाप करना है, जिस प्रकार से मैं की साउंड आपने, माँ की साउंड आपने निकालनी है फोटो को बंद करके, जिससे आपकी वाइब्रेट जनरेट होगी, जो कि आपकी मस्तिष्क के लिए काफी लाभदायक है। आपकी मस्तिष्क की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, योगा हो जाएगा। लंबी गहरी सांस लेनी है।
वेरी गुड। हाथों को नीचे कर लें, आंखों को बंद रखें और जो आपने ओम का जाप किया है कुछ देर उसकी ध्वनि को महसूस करें। अपने ध्यान को दोनों आईब्रो के बीच में और जो आपने ओम की ध्वनि, ओम का जो जाप किया है उसकी ध्वनि को महसूस करेंगे। एंड देन दोनों हाथों को रख करते हुए, दोनों हाथों को रख करते हुए दोनों अपने फेस पे लगाएं, अपनी आंखों पे लगाएं और धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। वेरी गुड। एंड देन मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन में आप वायु मुद्रा में बैठ सकते हैं या फिर आप अपने दोनों हाथों को अपनी नाभि के बिल्कुल नीचे इस प्रकार से रख के आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। और जब भी आप मेडिटेशन में बैठें तो अपने ध्यान को, अपने मन को बिल्कुल शांत करके बैठें और आपने कुछ भी सोचना समझना नहीं है। तो कभी दफ़ा पूछते भी हैं कि हमारा मन है जो वो भटकता रहता है, तो उसका क्या करें? तो आपका अगर मेडिटेशन में बैठने से मन भटकता है या फिर आप पास्ट में चले जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया या फिर किसी ने कुछ कह दिया है या फिर आपको अभी क्या काम करना है सारा दिन में उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, ना ही आप पास्ट के बारे में सोचेंगे, ना ही आप फ्यूचर के बारे में। जितनी देर भी आप मेडिटेशन करते हैं, उतनी देर कम से कम खुद के साथ अपना समय दें, अपने खुद को सेल्फ टाइम दें। इससे आपका जो सोचने समझने की शक्ति है, क्षमता है, वो बेटर होगी और आप पॉजिटिव वे में अपनी लाइफ को कंटिन्यू चला पाएँगे। तो आपने कुछ भी सोचना समझना नहीं है, बिल्कुल अपने दिमाग को खाली करके बैठ जाएँ। जैसे आपके अंदर कुछ भी नहीं है और आपके दिमाग में बिल्कुल खाली है, किसी ने क्या बोला है, किसी ने कुछ भी बोला हो या फिर आप किसी ने कुछ भी काम करना हो, सब कुछ खाली कर दें बिल्कुल, आपने कुछ भी सोचना समझना नहीं है। एंड अपनी श्वासों को महसूस करें, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपने अपनी श्वासों को महसूस करना है। और जो नोज का आगे वाला हिस्सा है, जब भी आप श्वास भरेंगे तो आपको यहाँ से अपनी श्वासों को, श्वास की गति को फील कर सकते हैं और श्वासों पे ध्यान लगाएं, आप कितनी अंदर तक अपनी श्वासों को महसूस कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान बीच में भटक जाता है तो वापिस से अपने ध्यान को लगाने की कोशिश करें। जितनी बार दिमाग भटके या फिर आपका मन भटक रहा है, उतनी बार ही आपने अपने मन को शांत करना, अपने मन को अपनी श्वासों पे लगाना।